हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रण का, बच चुकी रणबेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं, बहाते हैं पसीना और क्लास 8 की क्वेश्चन को करते हैं खोपड़ी में छेद। क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई की ज्ञात कीजिए। तो चलो पहले इसको देखते हैं। पहला पार्ट क्या बोला है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि समचतुर्भुज का आधार मान लेते हैं बी, एक भुजा जो दिया हुआ आधार बी 10 सेंटीमीटर तथा समचतुर्भुज की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं एच बराबर 9.6 सेंटीमीटर। चलो इसको पहले पिक्चर में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो ये रहा एक समचतुर्भुज, इसका नाम आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, और इसकी एक भुजा कोई भी दे सकते हैं। तो इसकी एक ऊंचाई तो होगा, ये कन्फर्म रही एक ऊंचाई है, और ऊंचाई कितना है? 9.6। ये बोलता है 9.6 सेंटीमीटर में। इसकी एक भुजा कोई भी भुजा ले सकते हैं, तो ले लीजिए इसका, ये सी डी ले लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। अब बोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो निकल जाएगा। यदि एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, एक विकर्ण रहा ये वाली, कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करना है, ये वाला निकालते हैं। चूंकि समचतुर्भुज का आधार और ऊंचाई की बात हो चुकी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई, अर्थात बी इंटू एच। तो 10 गुना 9.6 अर्थात 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि आगे बोलता है एक विकर्ण है, तो किसका भाई? समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, जिसको लोग D1 मानते हैं, बराबर 12 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई D1 बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण क्या होगा? यही तो निकालना है, D2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज भी है, या उसको आप समचतुर्भुज भी कर सकते हैं, या समांतर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आपको समांतर में कंफ्यूजन हो तो समचतुर्भुज लगा दीजिएगा, लेकिन बढ़िया ये रहेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, जो हम लोग निकाल चुके हैं, 96, और हाफ D1 कितना? तो 12 था, 12 इंटू D2, इसको डिवाइड कर दिया, 6 आया बराबर 96, इसलिए D2 बराबर 96, ये जाके डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 छक 36, तो आया 16 सेंटीमीटर। नीचे लिख दीजिए, अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, अर्थात D2 बराबर, या दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है उसको देखा जाए। एक फोटो फ्रेम आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर,
इसकी बाहरी माप 36 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, और अंदर की माप 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो फ्रेम की कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इसका निकालना है। इसमें क्या कीजिए, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हल। फोटो फ्रेम की बाहरी भाग की लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा फोटो फ्रेम की बाहरी भाग की चौड़ाई 42 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्षेत्रफल तो कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्यों होगा लंबाई गुने चौड़ाई भाई? इसलिए होगा लंबाई गुने चौड़ाई कि आयत के जैसा है। तो 36 को 42 से गुना कर दो और आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया। तो 36 गुना 42 72 होता है, और 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 4 12 13 14 2 7 4 11 15 12 1512। ठीक है, 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरे का। लेकिन इसमें अंदर भी है, फिर लिखते हैं चूंकि अंदर या फोटो फ्रेम की आंतरिक माप की लंबाई कर दीजिए, कितना है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तथा फोटो फ्रेम की आंतरिक भाग की चौड़ाई या माप की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्षेत्रफल आधार गुना नहीं होगा, होगा लंबाई गुने चौड़ाई होगा, क्योंकि आधार तो चर्चा नहीं इसमें। तो 24 गुना 30 हो गया, 0 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 3 6 7 आया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों का अंतर कर दीजिए। अंतर तो किससे किसका अंतर होगा भाई? 1512 में सेंटीमीटर स्क्वायर में 720 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा के देखो कितना आता है। तो 2 यहाँ आएगा 11 9 10 11 यहाँ 14 792 सेंटीमीटर स्क्वायर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या पूछा था, प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल। अतः फ्रेम का कुल क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। तो कुछ नहीं है, दोनों की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, निकाल दीजिए दोनों का क्षेत्रफल और घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगेगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।